आप लंबे समय से अध्यापन, कहानीपन और संपादन सभी से जुड़ी हैं। कथाक्रम के साथ भी आपका जुड़ाव रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो तत्व कहानी का है जिसकी बात आपने कही और उपन्यास, मेरा आशय इस विषय से है कि कोई भी किस्सा किसी एक समय में राज कपूर जैसे फिल्मकार ने कहा था कि इस देश में भारत भूमि पर केवल एक ही कहानी है। एक राजा था जिसका नाम था राम, दूसरा पक्ष एक नायक था जिसका नाम था राम, एक खलनायक था जिसका नाम था रावण। उन दोनों के युद्ध की कहानी से बात खत्म होती है। सारी फिल्म इंडस्ट्री में यही तत्व है, नायक और खलनायक। आप इस विषय को, मेरा कहना यह है कि जो हमारी आज की पीढ़ी है और जो प्रेमचंद जी की समय की समस्याएं थी, अभी एक उपन्यास जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, शिवमूर्ति जी का उपन्यास है, वो जब पढ़ते हैं हम तो किसान समाज हमारा उसी जगह पे खड़ा दिखता है और उसकी कहानियां भी, माध्यम भले ही बदल जाए, कहानियां भी उसी तरह की दिखती हैं। आप उस बात को, इस बिंदु को किस रूप में देख रहे हैं कि बतौर कहानीकार क्या चयन करते समय आपके पास समाज का जो बदलाव होता है, आप पुरातन तंतुओं को कैसे जोड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत ही रेलेवेंट है आज के दौर में। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी पन के अलावा जो सबसे बड़ी चीज हिंदी कहानी में है, जो आप कह रहे हैं कि नायक खलनायक के अलावा ये कुछ जो जीवन है, जो आज का जीवन है और जो पुराना जीवन है, हम जब दोनों को देखते हैं तो सबसे बड़ा फर्क आता है कि जो दिनों दिन बदलती हुई मानव संवेदना है, रिश्तों की बदलती हुई परिभाषाएं हैं, और जीवन जितनी तेजी से, तेज गति से बदल रहा है तो रिश्तों की जटिलताएं बदल रही हैं। तो आज हम नैतिक मूल्यों को, जो प्रेमचंद के जमाने में थे कि हम एक नायक और खलनायक की रचना करके और अंत में नायक को जिता देते थे, तो ये समय इतना आसान नहीं है। आज बहुत जटिल और बहुत ही विसंगतियों पूर्ण, विषमतापूर्ण समय है, और हमारे जो किरदार आज के हैं, जीते जागते जो किरदार हैं, उनके व्यक्तित्व के जो अंतर विरोध हैं, जो विरोधाभास हैं, और खासतौर पर नई पीढ़ी आज हमारे सामने जो हजारों लाखों युवा वर्ग है, और उनकी समस्याओं को जब हम देखते हैं, उनकी नौकरी की जुड़ी हुई समस्याओं को, और जो आज के जो बच्चे हैं, तो मेरे सामने साहित्य की भूमिका काफ़ी बड़े रूप में आकार लेती है। मुझे लगता है कि हमें पुराने समय की जो कहानीपन है, उसके साथ साथ आज के समय के व्यक्तित्व के अंतर विरोधों के रेशे रेशे पकड़ के आज के सच को दिखाना एक साहित्यकार का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी दायित्व है। हम आज के समय से आंखें फेर के केवल नैतिक मूल्यों का संवहन करने वाले साहित्य का सृजन नहीं कर सकते। जहां तक ग्रामीण चेतना की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि आज हमारे गांव और कस्बे प्रेमचंद के जमाने के गांव और कस्बों से बहुत अलग हैं। हम कल्पना में सोच सकते हैं कि आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, लेकिन आज वो ग्राम्य जीवन आहा नहीं है। आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के घर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और हर एक के जीवन में चौतरफा संघर्ष और प्रतियोगिता बढ़ रही है। तो जो गांव है वो कस्बों में बदल रहे हैं, कस्बे छोटे शहरों में बदल रहे हैं, और छोटे शहरों की संस्कृति महानगरीय संस्कृति से होड़ ले रही है। तो साहित्य के सामने ये चैलेंज है कि हमें बहुरंगी समय को बहुरंगी किरदारों के साथ ना केवल पकड़ना है, बल्कि जीते जागते समय को अपने साहित्य के जरिए उकेरना है।